हेलो बच्चों, नमस्कार। मैदान अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय के बैच में हमारा जो लास्ट टॉपिक हमारा समाप्त हो गया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं एवरेज मीन्स। ठीक है, देखिए इधर एवरेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एवरेज मीन्स औसत। कहीं कहीं पर आपको मीन भी लिखा हुआ आ सकता है कि फाइंड द मीन। तो आपको समझ जाना है कि हमें क्या फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करना मीन्स औसत फाइंड करना है, जो भी नंबर हमें गिवन हो। तो पहले हम जानेंगे एवरेज फाइंड कैसे करेंगे। देखिए, सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 6, 7 और 1। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नंबर हैं। हमें इनका क्या फाइंड करना? औसत फाइंड करना है। तो औसत फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों? देखिए, इसका वैसे देखिए एक फॉर्मूला है, सम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं क्या, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसका हम यूज करने वाले हैं। हमें बार बार लिखने की इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर गिवन होंगे, जिसका भी हमें औसत पूछा गया होगा, उनको जोड़ेंगे और जितने नंबर होंगे उससे सीधे सीधे क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने, ये हमारा है। तो इसको सोल्व, देखिए एक क्वेश्चन में जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, वो कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे, 3 + 5 + 6 + 7 + 1, कितने हैं टोटल? 5 हैं। अगर हम इनका सबका ऐड करें कितना आ जाएगा? 5 3 8, 14, 14 और 7 21 और 1 22 अपॉन 5। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। मीन्स हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 4.4 आ जाएगा। सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट समझेंगे हम लोग। सपोज करो हमें क्या गिवन हो, इवन सारे नंबर हमारे पास क्या हो, इवन हो, मीन सम संख्या हो, 2 4 6 8 और 10। इसका हमें क्या फाइंड करना हो प्यारे बच्चों? एवरेज, औसत फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, n+1, जो भी हमारे पास गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे n+1 हम लोग कर देंगे। तो उसमें हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, हमारा औसत निकल के आ जाएगा इसमें। क्लियर है सभी को? क्या निकल के आएगा? औसत निकल के आएगा हमारा। या हम यहां पर लिख सकते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमें क्या फाइंड करना हो। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकंड, क्या फाइंड करना हो, एवरेज मींस औसत ऑफ फर्स्ट एन
नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर हमें ज्ञात करना हो प्यारे बच्चों, तो हम क्या कर देंगे, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है सभी को? अगर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना हो, थर्ड पॉइंट है हमारे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। अगर हमें ऑड नंबर का औसत ज्ञात करना हो तो सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट एवरेज के मीन्स औसत के। देखो पहले मैंने क्या समझाया, सबसे पहले हमने क्या जाना कि एवरेज होता क्या है, औसत। हम एवरेज को मीन भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको लिखा आएगा फाइंड द मीन ऑफ द गिवन नंबर, या फाइंड द मीन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द एज। मीन्स आपको कुछ स्टूडेंट्स की क्या होगी, आयु गिवन होगी, उसमें आपको क्या निकालना, फाइंड करना होगा मीन। मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, आपको औसत फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने जाना कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर टोटल ऑब्जर्वेशन से। सेकंड मैंने आपको बताया कि ऐसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन्स हम इवन नंबर का मीन्स सम संख्या का औसत कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें फर्स्ट सम संख्या कुछ गिवन हो स्टार्टिंग की, तो n प्लस 1 जितनी संख्या हमें गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो हमारा सम संख्याओं का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। फिर हमने क्या जाना, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याओं का योग। स्टार क्या होगा हमारा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, या ये क्या आ जाएगा हमारा, प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। फिर हमने क्या जाना, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, तो सीधे सीधे जितनी विषम संख्या होंगी हमारे पास वही उसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वही उसका औसत आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलिए, तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम अपने आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2025 में पूछे जाएंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, क्या हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 9, 8, 7 एंड 6। 10, 9, 8, 7 एंड 6, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब हमें इसका औसत ज्ञात करना। मैंने क्या बताया, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 और ये 6, कितनी संख्या है गिन लो, 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों इसे किससे विभाग करेंगे, 5 से। मैंने आपको यही तो बताया था, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और किससे भाग कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, या टोटल जितने हमारे पास संख्या होंगी उससे हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 8 कितना होगा, 27, 27 और 7 कितना आ गया, 34 और 6 40 मीन्स 40 आ गया हमारे पास। 40 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से, तो 5 अट्ठे बेटा कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 40। तो प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर आया इसका कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो गया, इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे इधर। 5 छात्रों की ऊंचाई कितनी है, 140, 135, 142, 138, 140 है। उनकी औसत ऊंचाई क्या होगी, हमें ये बताना है। तो प्यारे बच्चों क्या बताया मैंने, देखिए पहले की कितनी है, 140 है, दूसरे की कितनी है, 135 है, तीसरे की हमारे पास कितनी आ गई, 142, फिर हमारे पास कितनी आ गई, 138, फिर हमारे पास कितनी है प्यारे बच्चों, 140। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो बेटा इसको किससे भाग कर देंगे, 5 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इनको जोड़ लेंगे, सबको कितना हो जाएगा देखेंगे, 0 है यहाँ पे, 8 2 10 और 1 15, 15, एक बचा हमारे पास 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14 और 4 18 और 1 कितना आ गया, 19 आ गया, एक बचा,
एक और एक 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे पास इनका योग कितना आया प्यारे बच्चों? 695। और किससे भाग करनी है हमें? 5 से भाग करनी है 695 को। क्लियर है सभी को? 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, आगे कितना हो गया 19, 5 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 15, और 5 9 जा बेटा कितना हो जाएगा 5 9 जा 45। तो हमारा जो औसत आएगा इन बच्चों की हाइट का, मीन इनकी ऊंचाई का 139 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? इसका सी वाला हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर है? ठीक है, अच्छा लग रहा है सभी को? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 23, 25, 27, 36, 27, 28, 29, 34, 36 और 38 है। औसत अंक निकालना है। 10 बच्चों के नंबर दे रखे हैं हमें, किसी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, किसी एग्जाम के हो सकते हैं, ये इसमें नहीं दिया। हमें तो औसत फाइंड करना है। तो सबका बेटा मैंने क्या बताया, योग करेंगे, देखेंगे इधर 23, 25, 27 और बेटा कितना आ गया 36, 36 के बाद 27, फिर 28, 29, 29 के बाद 34, 36 और बेटा ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 38। टोटल संख्या कितनी बताई है इन्होंने हमें? 10। गिन लेते हैं, 10 पूरी हो गई क्या हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इनके 10 छात्राओं के अंक हैं, तो इनका औसत ज्ञात करना हमें। तो बेटा कितना हो जाएगा देखेंगे, 8, 14, 18, 9, 27, 27, 8 बेटा कितना हो जाएगा 35, 35 और 7 42, 6 48, 48 और 7 55, 60, 63। तो बेटा ये कितना आ गया 6 बचा हमारे पास कैरी इसका। 3 9 को 3 6 9 2 11, 11 और 2 13, 15, 18, 20, 20, 22, 24 और 6, 24 6 कितना हो गया 30 हो गया। इसको किससे भाग करना हमें? 10 से भाग करना है। तो नीचे 1 0 है, अपने राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करेंगे, एक डिजिट काउंट करी और उसी के आगे क्या हो गया डेसिमल को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इसका औसत आएगा इनके मार्क्स का बेटा कितना आ जाएगा 30.3। मतलब कि हमारा क्या सही उत्तर हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी को प्यारे बच्चों को समझ आ रहा होगा आई थिंक। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है वो? द एवरेज ऑफ 8, 6, 0 और 9 और 7 का औसत। ठीक है, क्या करना है? 8, 6 बेटा ये 0, 9 और ये 7 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ठीक है, 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 9 23 और 7 30 आ जाएगा बेटा 30। और 30 को जब हम बेटा 5 से भाग करेंगे, मीन्स 5 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? एक स्ट्रिंग के 5 टुकड़ों की लंबाई कितनी है बेटा? 5 है हमारे पास, प्लस 5.2 है, कितना है वो 6.3 है, प्लस का 7.2 है, प्लस 6.3। ये 5 स्ट्रिंग है। ठीक है, द लेंथ ऑफ 5 पीसेस ऑफ स्ट्रिंग आर द एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ ए पीस इज। मीन्स उनका औसत ज्ञात करना है। 5 पीस है, उसने बता दिया, तो सीधे सीधे 5 से क्या कर देंगे हम इसमें भाग करने वाले हैं। 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 3 और 2 5, 5 3 8 और 2 10 बेटा 0 1 कैरी है हमारे पास। 6 7 13 और 6 19, 19 और ये 5 और 5 10 मीन्स 29 और 1, 29 और 1 मीन्स कितना हो गया 30 आ गया। डेसिमल कहाँ प्लेस करना है? यहाँ पर। डिवाइडेड बाय क्या करना 5।
तो बेटा कितना आ जाएगा ये 30 को जब 5 से भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, ये हमारा आ गया 6। इसका मतलब 6 आंसर हो जाएगा हमारा, 6 इज द राइट आंसर। 6 बी ऑप्शन पे जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है आज का? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कुछ संख्या गिवन है हमें और इनका हमें क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। तो क्या क्या है हमारे पास, एक 4 है बेटा, 5 है, 3.5 है, 7.5 है, प्लस 9.5 है, ठीक है, और क्या है हमारे पास 6.5 है, ठीक है, ये है हमारे पास। तो हमें इनका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कितनी संख्या ये 1 2 3 4 5 और 6। तो प्यारे बच्चों इसको किससे भाग करेंगे, 6 से भाग कर देंगे, इनको ऐड कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 5 10 15 20 मीन्स 0 आ गया, 2 बचा हमारे पास, 6 15 हो गया, 9 और 6 15 और 7 15 और 7 बेटा कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 22 और 3 25, 30 34 और 2 36। यहाँ पे डेसिमल आएगा हमारा, यहाँ पे नीचे क्या 6, इसका मतलब हमारे पास कितना आया 36 और ये बटे में कितना आ गया बेटा 6 आ गया। तो इसको 6 कम 6 और 6 छंग 36, इसका मतलब हमारा क्या उत्तर आ जाएगा इसमें बेटा 6 आ जाएगा। मीन्स जो संख्या हमें गिवन है उसका औसत कितना आ गया प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हमारे पास दो संख्याओं का औसत 17 है, उनमें से एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो एग्जाम पैटर्न आता है उसी एग्जाम पैटर्न पे मैंने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं। तो आज मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डाउट ना रहे, जब आप अपने एग्जाम में बैठें इतनी तैयारी हो आपकी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो, काफी हाई हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का औसत 17 है, उनमें से एक संख्या बेटा कितनी है 21 है। तो 21 और एक दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी, तो हमने उसको क्या कर लिया x मान लिया, और दो संख्या है तो दो से क्या करेंगे भाग। इनका औसत कितना प्यारे बच्चों 17 है, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। दो संख्याओं का योग 17 है, एक संख्या 21 है, तो हमने भाई एवरेज मीन का फॉर्मूला लगा दिया और एवरेज हमें कितना है 17 दे रखा है। ये यहाँ पे टू भाग में इधर जाके किस में हो जाएगा, ये आपका 17 2 जा 17 मल्टीप्लाई गुणा में 2 आ जाएगा, 21 प्लस एक्स, 17 दूनी बेटा कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 34 एक्स, तो 34 और ये माइनस का 21, तो यहां से क्या करेंगे हम बेटा, ये कितना आ गया 13। इनका जो औसत आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा 13 आ जाएगा। मीन्स हमारा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या हमारे पास ये रहा, 5 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि 15 वर्ष का कोई अन्य लड़का उनमें शामिल हो जाए तो पूरे समूह की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखेंगे प्यारे बच्चों क्या है, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज मीन्स 5 जो बॉयज हैं मीन्स जो लड़के हैं उनकी औसत आयु, तो बेटा कितना 15 है, तो 15 पंजे 75। बोलो हाँ या ना, उनका टोटल कितना आ जाएगा 75 ही तो आ जाएगा। मतलब एक लड़के की जो आयु है वो कितनी है 15 है, तो 5 की कितनी हो गई बेटा 15 पंजे 75, सबका टोटल आ गया एवरेज। अब आगे क्या बोला है
इफ अनदर बॉयज ऑफ 15 ईयर्स ज्वाइन, अब पहले लड़के 5 थे, ठीक है, उसके बाद फिर भी औसत बेटा कितना रहा, 15 ही रहा, तो 15 को 6 से गुणा कर दो, तो बेटा 15 छक्का 90 आ गया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस, या तो हम क्या करेंगे 90 में से 75 माइनस कर लो, तो बेटा 15 ही रहेगा हमारा उत्तर। सभी को समझ आया, 15 ही हमारा क्या रहेगा, औसत रहेगा। तो ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को घुमाया गया, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। 5 का औसत 15 था भाई, एक और आ गया, उसका भी औसत क्या है, उसकी उम्र भी कितनी थी, 15 ही थी, तो हमारे एवरेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ना तो अगर उसकी कम होती तो हमारा एवरेज क्या होता, कम होता, ज्यादा होती तो बढ़ जाता। लेकिन उसकी आयु, जब हमारा औसत ही 15 है और जो लड़का आ रहा है उसकी उम्र भी कितनी है, 15 ही है उसकी आयु भी, तो हमारे एवरेज पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, 15 ही हमारा औसत फिर भी रहेगा। सभी को क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए आज के नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, 3 संख्याओं का औसत। बेटा 3 संख्याओं का औसत 24 है, तो बेटा इनकी क्या कर देंगे, 24 की 3 से गुणा कर दो, तो बेटा कितना आ गया, ये 72 आ गया। 24 या 72 हो गया हमारे पास टोटल। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 18 है और दूसरी 29 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या आसान हो जाएगा, कुछ नहीं है, देखिए तो पहली संख्या उन्होंने क्या बताई, 18, दूसरी संख्या क्या बताई, 29। ठीक है, तीसरी संख्या निकालनी है तो x मान लो, और 3 संख्या है तो 3 से क्या कर दो, भाग, और बेटा इसका औसत ही हमें 24 दे रखा है। ठीक है, पहले तो मैं इससे बता देता हूं आपको, चलिए ठीक, बाकी जो मैंने ऊपर जो लिखा है वो बाद में बताऊंगा कि उसको डायरेक्ट हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, वो ऑल्टरनेट मेथड हो जाएगा आपका सीधे सीधे। तो पहले हम x के उससे कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा इसको। देखिए इनको ऐड कर लेते हैं, कितना, इसको पहले तो 3 को उधर जाओ लेकर, और इनको ये कितना हो गया, 9 और 8 17, 1 2 1 3 और 1 4, 47 प्लस का x, 47 प्लस x, और 24 दिया बेटा कितना होता, 72। बोलो हाँ या ना। 24 3 जा 72, x इज इक्वल टू 72 माइनस 47, तो बेटा कितना आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पर, 12 में से 7 अगर हम माइनस करेंगे तो 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो तीसरी संख्या क्या होगी हमारे पास, 25 आ जाएगी प्यारे बच्चों। कितनी, 25। अब देखिए डायरेक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने यहां लिखा 3 का औसत कितना, 24, तो 24 या 72 मीन्स 72 हो गया हमारे पास टोटल इनका। उन्होंने क्या कहा, 24, एक संख्या उसमें से 18 है और दूसरी संख्या बेटा कितनी है हमारे पास, 29 है, तो 18 और 29 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा यहां से, 47 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 47 आ गया। सीधे सीधे 47 इसमें से जब माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। एक्स वाले मेथड से इस तरीके से हो जाएगा, और बाकी डायरेक्ट हम इस तरीके से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, इन अ फैमिली, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे उसको आज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, 3 व्यक्तियों वाले एक परिवार में पिता, माता और सबसे बड़ा बेटा क्रम से 4,000 रुपए, 3,000 रुपए और 44 रुपए प्रति माह कमाते हैं। परिवार के एक सदस्य की औसत मासिक आय क्या है? देखो पिता कितना कमा रहा है बेटा, 4,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। माता 3,000 रुपए कमा रही हैं, ठीक, ये भी ठीक है प्यारे बच्चों। और बेटा कितना कमा रहा है भाई, 4400 रुपए। 3 लोग हैं तो 3 से भाग कर दो,
सही है, सीधे सीधे। तो 4 और 3 7 तो 4 11, इसका मतलब 11,400 बटे में 3। सही है, तो 3 ही करना 3 कर दो बेटा, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 2 जीरो ऐसे ही आ गए। इसका मतलब उन सब की परिवार के एक सदस्य की औसत मासिक आय अगर देखा जाए तो बेटा कितना है, 3800 रुपए है। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है? कितना आ गया बेटा, 3800। मीन्स डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही उत्तर हमारा इसका हो जाएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 मैचों का औसत स्कोर 45.6 रन था। ठीक है, 10 मैच हैं। यदि पहले 6 मैचों में औसत स्कोर 48 रन था तो अंतिम 4 मैचों में औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। बेटा आसानी क्वेश्चन है, देखेंगे 10 मैच में कितना औसत है प्यारे बच्चों, उसका पहले ये देखेंगे कितना है। आराम से समझते हैं, बहुत आराम से। 45.6 इन दोनों की कर लो गुणा, 45.6 और गुणा में 10, इसका मतलब उसने 10 इनिंग में कितने रन बना दिए बेटा, 456 रन बना दिए उसने। बोलो हाँ या ना, सही है। पहले जो 6 मैच हैं उसके प्यारे बच्चों, पहले 6 मैच में उसका जो औसत है वो कितना है, 48 है। तो 48 की 6 से गुणा करो, चलो कितना आ जाएगा यहां पर, 6 48, 4 6 चौक 24, 4 बेटा 28। मीन्स जो शुरुआत के जो 6 मैच थे उसने 6 मैच में 288 रन बनाए। सही है, और जो बाद के जो 4 अंतिम मैच हैं उसका औसत हमें ज्ञात करना है। तो बेटा 10 में से 6 माइनस करो तो कितने मैच उसके अभी बचे, 4। अगर हम इनका यहां से माइनस कर दें, जो 10 है 10 में से 6 वालों का क्या कर दें, टोटल माइनस अगर हम कर दें तो 16 में से बेटा 8 माइनस करा तो 8 बचेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे। 14 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, 6 बचेगा यहाँ भी। और 3 में से 1 सॉरी हाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे तो सॉरी 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब अगर हम इसको 4 से भाग कर दें, क्योंकि ये 4 मैच का औसत टोटल रन उसने 4 मैचों में 168 रन बनाई, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो बेटा 4 से इसको क्या कर दो भाग, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। इसका मतलब कि उसके जो अंतिम 4 मैच थे उसका जो औसत है वो कितना है हमारे पास, 42 है। 42 हमारे का क्या ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन सही हो गया। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स स्टार्टिंग विद 2 से शुरू होने वाली 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या क्या हो जाएंगी, 2 4 6 और बेटा 8 और ये 10। ठीक है, 2 4 6 और 8 और 10 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ दो, 2 4 6 8 और ये 10, और किससे भाग कर देंगे इसको, कितनी है, 5 हो गई। 6 4 10 20 30, 30 बटे 5, 5 का 5 और 5 छंग 30। इसका मतलब क्या उत्तर आ जाएगा हमारा, 6 उत्तर आ जाएगा। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड मैंने आपको बताया है, क्या है वो देखेंगे इधर। इवन नंबर, ये रहा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 5 का पूछा है ना, 5 का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो बेटा मैंने आपको एक डायरेक्ट बताया है, अगर आपको कभी ऐसा उत्तर आ जाए तो n+1 जितनी संख्या बोले उसमें 1 जोड़ दो और उत्तर आ जाएगा सीधे सीधे, बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको दोनों मेथड समझाए। सीधे सीधे अगर हमसे पूछा जाए 2 से शुरू होने वाली 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो जितनों का पूछेगा उसमें 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमारा सीधे सीधे क्या आ जाएगा, उसमें उत्तर आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा,
6 आंसर आ जाएगा। मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बेटा ये थे हमारे आज के एवरेज औसत के कुछ क्वेश्चन क्लास में। जो क्वेश्चन पेपर हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय 18 जनवरी नजदीकी है। आज से आप 24 हो गई है, ज्यादा दिन नहीं रहे, 7 मीन्स 25 डेज। मेरा टारगेट है कि आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवा दूं। कुछ लास्ट में मैं आपके लिए मैराथन क्लास लाऊंगा, पूरा प्रीवियस ईयर। जो बच्चा उन सारी मैराथन क्लास को देख के जाएगा, 101% मैथ के कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 20 या 25, आप सारे क्वेश्चन करके ही आएंगे। ये मैं आपको श्योर गारंटी देता हूं इस चीज की, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, ओके।